जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो अब तक हमने वर्ल्ड में बेसिक चीज़ें सीखी हैं। पेज सेटअप हो गया, आपका फॉन्ट सेटिंग हो गया। अगर आज से हम कुछ नया सीखेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट पे आज से हम काम करेंगे, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है, तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तभी आप आगे काम कर पाओगे। क्योंकि अगर सीधा मैं डॉक्यूमेंट पे आपको बता देता पहले ही, तो आपको पता नहीं चलता कि उसकी सेटिंग क्या होगी, पेज सेटअप कैसे करना है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने उसका पहले ही मैंने वीडियोस के थ्रू बता दिया है। तो कुछ अगर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और वीडियो के अंत में अपनी उन वीडियो को सजेस्ट। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग बहुत मददगार होता है। उससे क्या होता है, एक प्रोफेशनल लुक मिलता है हमारे डॉक्यूमेंट को। हमको कोई एक इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको हमको हाईलाइट करना है, तो हम बहुत सारी चीजें फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रोफेशनल लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। तो ये सारी चीजें हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये सब आपके टॉपिक कवर होंगे: लाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट्स, सॉर्टिंग, पैराग्राफ शेडिंग और बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आप देखिए, होम टैब में आपका पैराग्राफ का वो दे रखा है, तो वहाँ पे अब देखते हैं कि क्या है। तो नीचे देखो, मैंने एक पैरा लिख रखा है, तो इस पे अभी हम फॉर्मेटिंग करना देखते हैं कि ये कैसे हो पाता है। तो चलिए, ये मैंने एक छोटा सा पैरा सेलेक्ट कर लिया, और अभी देखो ये इसमें आप देखोगे तो इसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट लगा पड़ा है पहले से। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या है कि लेफ़्ट साइड से ये बिल्कुल इक्वल है, जो भी लाइन इसकी स्टार्ट हो रही है बिल्कुल इक्वली स्टार्ट हो रही है आपकी लाइन जो है। तो इसको आप शॉर्टकट की के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। तो ये देखो, आपका जो भी है लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ये इक्वल है, और राइट साइड में जो भी आपका लाइन स्टार्ट होगी वो लेफ़्ट साइड के स्टार्टिंग में से, यानी कि इक्वली स्टार्ट होगी। तो ये आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट कहलाता है। और जब आप इसको सेंटर में क्लिक कर दोगे, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट कोई लिखोगे ना, तो वो पहले आपका बीच में से स्टार्ट होगा। तो देखो, ये नीचे वाली लाइन है, देखो जब जो सबसे लास्ट वाली लाइन है सिलेक्टेड वाली, तो देखो कहाँ से शुरू हो रही है, ये डिफरेंट गैलरीज, यानी कि आपका जो लिखना स्टार्ट होगा वो बीच में से स्टार्ट होगा, जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा। फिर हम राइट अलाइनमेंट की बात करें तो देखो, राइट साइड में बिल्कुल इक्वली आ जाएगा ये, जो भी आपकी लाइन होगी लेफ्ट साइड में पैराग्राफ आपका बिल्कुल एक इक्वल लाइन में होंगे जो भी पैराग्राफ की लाइनें होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जस्टिफाई। तो इससे क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट आपका जो रहेगा वो दोनों इक्वली रहेगा, यानी कि आपका लेफ़्ट साइड में भी जो पैराग्राफ की लाइनें होंगी वो इक्वल होंगी, और राइट साइड में भी आपकी इक्वल होंगी। तो ये हमारा जस्टिफाई है। तो जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो जो आपका होता है वो लेफ़्ट ही होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट करोगे तो वो लेफ़्ट से ही अलाइनमेंट से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे जो भी हैं अलाइनमेंट हैं, तो जो आपको सही लगे आप उस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। अभी देखो, जैसे मैंने सेंटर वाला लगा रखा है, तो देखो जो भी लाइन स्टार्ट होगी ना आपकी, वो सेंटर में से जो भी लिखना स्टार्ट करेगा ये, तो कर्सर आपका बिल्कुल सेंटर में होगा, और वहाँ से जो है आपकी लाइन जो भी आप डॉक्यूमेंट में लिखोगे वहाँ से आपका चालू हो जाएगा। और जब आप लेफ़्ट यूज़ करोगे तो आपका स्टार्टिंग में से, लेफ़्ट साइड की स्टार्टिंग में से आपका जो भी है वो लिखना स्टार्ट करेगा, और इक्वली होगा जो भी आपका लेफ़्ट साइड में जो भी आपकी लाइन्स होंगी पैराग्राफ की। तो अब हमने ये अलाइनमेंट के बारे में तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं इसकी लाइन स्पेसिंग की, कि ये जो पैराग्राफ के इसमें बीच में जो लाइनों में जो गैप है वो हम कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी जो देखो इसमें गैप है 1.15 पॉइंट्स का गैप है इसमें, है ना। तो देखो, जैसे मैंने 2 पे करा तो दोनों के बीच में देखो डिफरेंस आ गया। मैंने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही कर्सर रखा था, तो वो मेरे आप कहीं पे भी कर्सर रखोगे पैराग्राफ पे, तो वो डिस्टेंस वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा उस वाले पे।
तो ये देखो आपने 2.5 करा तो ये बीच का जो है वो डिस्टेंस, लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जो अभी नॉर्मल जो था उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। तो ये आपका जो है वो लाइन स्पेसिंग आपका जो कंप्लीट हो गया है। इसमें आप जो रिमूव है स्पेस, वो पैराग्राफ के ऊपर पहले जो एक्स्ट्रा स्पेस है आप उसको रिमूव कर सकते हो, और जो बाद में है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है इसमें ही लाइन स्पेसिंग वाले में। तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग के बारे में अभी हमने जान लिया। अब बात करते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, मतलब इंडेंट के बारे में अभी हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये जब भी आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, वो वैसे तो स्टार्टिंग से जितना मार्जिन आपने दे रखा होगा उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो वहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर उसके अलावा आपको कोई स्पेस देना है तो आप उसमें इंडेंट इंक्रीज पे आप जो उस वाले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे भी अपना कर्सर पुट करो और उसको इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दोगे तो बॉर्डर से जो भी आपका मार्जिन आपने नॉर्मली दे रखा होगा वो आपका पैराग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और तो उसको इंक्रीज इंडेंट बोलते हैं। और अगर आपका पहले से ही आपने इंडेंट कर रखा, आपको कम करना है तो आप डिक्रीज कर दोगे उसको, तो जितना आपने मार्जिन पेपर में दे रखा होगा फिर वो वहाँ पे अपना वापस आ जाएगा, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है, जिसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन के अलावा आप एक्स्ट्रा अपने पैराग्राफ को शिफ्ट कर सकते हो, अपने उसमें स्पेस दे सकते हो जिस तरीके से आपको देना है। तो ये आप अपने तरीके से जहाँ पे आपको लगता है कि आपको करना चाहिए वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ का। तो अभी जो हम बात करेंगे सॉर्टिंग की, बुलेट्स की और नंबरिंग की। तो पहले समझते हैं सॉर्टिंग क्या है। तो देखो मैंने नीचे कुछ नाम लिख रखे हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लंदन, अमेरिका। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, जैसे A B C D ये एक सीक्वेंस में आ जाता है, लेकिन ये कहीं पे T है, कहीं पे C है, L है, तो ये सीक्वेंस में नहीं है। तो इनको सीक्वेंस में लाने के लिए, इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग नंबर में भी होती है, टेक्स्ट में भी होती है। तो पहले जहाँ पे हमने अभी टेक्स्ट लिख रखा है तो हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो ऊपर देखो ये हमारा शॉर्ट का जो है वो ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो नीचे ये आपका एक नई छोटी सी विंडो खुल के आती है। इसमें 3 ऑप्शन है, पैराग्राफ, हेडिंग और फील्ड आपका टेबल्स वगैरह में काम आती है। अभी हम पैराग्राफ पे काम करेंगे, तो मैंने पैराग्राफ यहाँ से चूज़ कर लिया। तो ये मैंने पैराग्राफ यहाँ से चूज़ कर लिया। अब दूसरा है कि आपको टेक्स्ट करना है, नंबर करना है या डेट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, तो मेरे को अभी तो टेक्स्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में, तो जब मैं इसको असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अल्फ़ाबेटिकली आ जाएगा। देखो अभी देखो ABCD मतलब अल्फ़ाबेटिकली आ गया, सीक्वेंस में आ गया। ये जैसे जैसे आपका अल्फ़ाबेट के नंबर आते हैं वैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है वो अपने आप सेट हो गया। अगर मैं इसको डिक्रीज़ पे करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले था ये वैसा चला जाएगा कि पहले उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले ABCD आती है तो ये पीछे से लेगा, या Z जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा ये उस हिसाब से उसको चूज़ करेगा। तो ये आपका सॉर्टिंग होती है। इसको आप कोई भी जब आप बड़े बड़े इसमें फाइल्स में काम करते हो तो उसमें आप एक अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंसली प्रोफेशनल वे से करने के लिए कि हाँ पहले A वाले नाम फिर B वाले, तो उस केस में ये आपका काम करता है। अब बुलेट्स की बात करते हैं। तो ये देखो ऊपर बुलेट्स के ऑप्शन में अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये वाला आ गया। आपको अगर टिक वाले पे क्लिक करना है या कोई भी आप यहाँ से चूज़ करोगे तो वो वाला आ जाएगा। जैसे टिक वाले पे करा तो देखो नीचे जो है आपके सारे ही टिक वाले आ गए। तो जैसे जैसे आप फिर एंटर करोगे तो ये अपने आप टिक ऑटोमेटिकली आता रहेगा। डबल एंटर कर दोगे तो ये हट जाएगा, आपका जो स्टार्ट हो जाएगा। अब नंबर की बात करते हैं। तो ये देखो 1 2 3 आ गया, फिर रोमन नंबर आ गए आपके, अब बड़ी अल्फ़ाबेट आ गई, छोटी वाली ABC आ गई। तो जो आपको इसमें से अच्छा लगे वो आप इसमें चूज़ कर सकते हो, इनका यूज़ कर सकते हो जब भी कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हो जिसमें अगर आपको ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत है तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें देखो और भी हमको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये कोई भी जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से, अगर आपको हेडिंग वाले चूज़ करना है तो देखो यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से आ जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3।
तो जो आपको सही लगे, जो आपकी ज़रूरत हो, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे बुलेट्स हो गए, नंबरिंग आपने देख ली, शॉर्टिंग आपने सीख ली। हम अभी हमारा पैराग्राफ भी हो गया, पैराग्राफ का हमने अलाइनमेंट के वगैरह में लाइन स्पेसिंग सब कुछ सीख लिया। अब जो हमारा बैलेंस रहता है वो रहता है आपका पैराग्राफ। अभी इंडेंट वगैरह सब हो गया हमारा। अभी दो चीज़ें पेंडिंग रहनी है हमारी, एक तो पैराग्राफ शेडिंग और दूसरा बॉर्डर्स। तो पैराग्राफ शेडिंग क्या होती है, देखो आप कहीं पे भी अपना स्टार्टिंग में कर्सर रख दो या फिर आप बीच में रख दो पैराग्राफ के किसी में भी जहाँ पे आप रखोगे। ये जो फ़ॉन्ट में देखो, ये जो यहाँ पे आपका दे रखा है ये सिर्फ फ़ॉन्ट के लिए दे रखा है कि अगर आपको फ़ॉन्ट में कलर करना है, फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड में कलर करना है तो ये देखो आपका टेक्स्ट हाईलाइट है और ये आपका फ़ॉन्ट हाईलाइट है ना, फ़ॉन्ट कलर है ये। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम पैराग्राफ वाले ग्रुप में जाके वहाँ पे जो आपको ये पेंट का दे रखा है इस पे करो तो यहाँ पे देखो शेडिंग लिखा हुआ आ रहा है इस पे, जो पेंट वाला डब्बा है। तो इसमें से आप जो भी कलर चूज़ करोगे वो आपके पूरा पैरा पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप देखो मैंने करा, कोई भी किस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो उस पर कलर दिखा दे रहा है कि ऐसा लुक देगा, ऐसा लुक देगा। तो जो आपको सही लगे आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो अगर मैंने बीच में रखा तो ये पूरा आ गया नीचे तक, क्योंकि बीच में कोई स्पेस नहीं था। अब देखो मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर लाइन करनी है तो उसको सिलेक्ट करूँगा, उसमें अलग से कलर दे सकता हूँ मैं। उसको सिलेक्ट करो, उसको अलग से कलर दे दो। या तो फिर कोई अगर मेरे को कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अगर मेरे को सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे ये देखो ये कोई पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं उसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा उसको, और उस पर फिर हम कलर इसको दे सकते हैं। तो ये अपने तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो देखो ये हमारे साइड में बॉर्डर दे रखे हैं। बॉटम में जब बॉर्डर होगा तो देखो पैराग्राफ के नीचे लाइन आ रही है, तो ये बॉटम में आपका बॉर्डर आ गया। टॉप में यानी कि ऊपर आ जाएगी, लेफ़्ट में यानी कि लेफ़्ट में, राइट में मतलब राइट में आपकी जो लाइन आ जाएगी। ऑल बॉर्डर यानी कि पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर आ जाएगा अगर कहीं पे, जैसे नीचे वाला जो है। आउटसाइड बॉर्डर यानी कि सिर्फ पैराग्राफ के बाहर बाहर आपका जो है बॉर्डर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑल बॉर्डर ले रखा है फ़िलहाल, तो ये देखो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ के इसमें ले लिया। अब नीचे वाले में पता लग रहा है कि ऑल बॉर्डर कैसे काम कर रहा है। तो पैराग्राफ के बीच में जो जहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था वहाँ पे उसने एक लाइन दे दी। तो अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि जो मेरी बीच वाली लाइन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिर्फ बाहर बाहर ही मेरे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर रह जाएगा, बीच में कोई नहीं रहेगा। या ऑल बॉर्डर पे करूँगा तो सब पे आ जाएगा। अगर मेरे को ये हटाना है तो यहाँ पे मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, आपका जो है बॉर्डर हट जाएगा। और सिर्फ आउटसाइड पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ बाहर बाहर देखो आपका जो है वो बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पेज सेटअप में पेज बॉर्डर के बारे में भी बताया था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से अगर ट्रेट आपको ड्रॉ करना है बॉर्डर तो आप वो कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको पैराग्राफ के बीच में अगर एक आपको लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल, जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं पे काम करोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन की, कभी कभी कहीं जगह पे आ जाता है ये। तो आप उसको यहाँ से बॉर्डर वाले इसमें जाके नीचे से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इसमें जानकारी आपके साथ शेयर की गई है उस चीज़ को आप ध्यान से समझे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब तक खुद नहीं करोगे ना इन चीज़ों की प्रैक्टिस, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस चीज़ को समझ पाए हो कि नहीं। तो आप जो भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप एक बार उसकी खुद प्रैक्टिस करें, तब जाके आप फिर मेरे को बताना है कि आपको वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप प्रैक्टिस करने के टाइम आपको पता लगता है कि हाँ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं कोई शिकायत है मेरे से या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि उस चीज़ में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, या कोई भी ऐसी है आपकी तरफ से कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो आप उस चीज़ को भी ज़रूर आगे रखिएगा। क्योंकि अभी ये मेरी भी शुरुआत है तो मैं भी समझ सकता हूँ कि गलतियाँ मेरे से भी हो रही होंगी। तो अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक फाइंड करते हो मेरी वीडियोस में तो आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट करें उसके बारे में। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है
तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि इस चीज़ में रुचि रखते हैं, वर्ड को सीखने में इंटरेस्टिंग है, उनके साथ शेयर करें। और आने वाली तमाम वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो आप जब भी सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो उसके थोड़ी सी साइड में एक घंटी जैसी होती है, तो उस घंटी पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और वो चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।